आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रायपुर में सुदर्शन न्यूज के स्वदेशी दिवाली अभियान को समर्थन मिलने लगा है। कांग्रेस सरकार में वरिष्ठ विधायक और संसदीय सचिव ने इस अभियान को अपना समर्थन दिया। चंद्रदेव राय ने सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद दिया है, साथ ही कुम्हारों से मिट्टी के दिए खरीदने की अपील की है। सुदर्शन न्यूज लगातार पूरे देशवासियों से अपील करता है कि स्वदेशी दिवाली ही मनाएं। ऐसे में स्वदेशी दिवाली के हमारे अभियान को लगातार समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय जी भी समर्थन कर रहे हैं हमारे मुहिम का। सीधे हम उनसे जुड़ेंगे। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि स्वदेशी दिवाली मनाएं। जो कुम्हार हैं, बहुत मेहनत के साथ में दिए बनाते हैं, मिट्टी के सामान बनाते हैं, उनसे ही सामान खरीदें और चाइनीज़ आइटम का बहिष्कार करें। किस तरह आप अभियान का समर्थन करेंगे सुदर्शन न्यूज़ के इस अभियान का? निश्चित ही सुदर्शन न्यूज़ का जो अभियान है सराहनीय है और मैं इनका समर्थन करता हूं। हमारा छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गौठानों में महिला समूह से बनाई हुई गोबर की दिया, जो आज देश और विदेश में गोबर के दिया लोग इस दिवाली में जलाने जा रहे हैं। कुम्हार है जो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, भारत के हैं, जो लोग मजदूर हैं, गरीब हैं, ऐसे लोगों का जो दिए हैं उनसे हमको घर का एक रोशनी भी हो जाएगी और उनके घर में भी एक उजाला भी आ जाएगा। तो हम लोगों को इस अभियान में जुड़ना चाहिए और चाइनीज़ आइटमों का ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि स्वदेशी ये भारत हमारा देश है और महात्मा गांधी जी का सिद्धांत है स्वदेशी अपनाओ, खादी अपनाओ। तो हम सबको स्वदेशी अपनाना चाहिए और मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से अपील करता हूं, इस दिवाली में आप सब मिट्टी के दिए या गोबर के दिए अवश्य लगाएं और लक्ष्मी माता और धनतेरस के पर्व को यादगार बनाएं। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आपके विधानसभा क्षेत्र में जो लोग हैं, खासतौर पे बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं जिनके पास पैसा भी नहीं रहता दिया खरीदने के लिए, आप किस तरह से उनके अंदर स्वदेशी दिवाली का भाव जागृत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और किस तरह आप उनकी दिवाली बहुत खूबसूरत कर रहे हैं? पिछली दिवाली में हमने स्टॉल लगाकर दिया बांटने का काम किया था और चूंकि पिछले बार कोरोना लग गया इसलिए ये अभियान नहीं हो पाया और अब ये बहुत अच्छा है कि इस बार भी हम दिया बांटने का काम इस बार भी हम शुरू करेंगे। कुल मिला के आप सुदर्शन न्यूज़ के अभियान के साथ हैं? जी बिल्कुल, सुदर्शन न्यूज़ का अभियान बहुत सराहनीय है। हम उनको साधुवाद करते हैं और धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत बधाई। तो बिल्कुल स्वदेशी दिवाली को लेकर के पूरे देश में उल्लास है। कुम्हार परिवार के पास जाकर के आप सभी मिट्टी के दिए खरीदें और स्वदेशी दिवाली ही मनाएं। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। दीपावली का पावन त्योहार प्रारंभ हो चुका है। हम सब मां लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और सरस्वती की पूजा में रम गए हैं। ऐसे में एक बार फिर सुदर्शन न्यूज सभी देशवासियों से अपील कर रहा है कि चाइनीज आइटम का बहिष्कार करके कुम्हारों से मिट्टी के दिए खरीदकर स्वदेशी दिवाली मनाएं। अपने पूरे परिवार के साथ दिन रात मेहनत करने वाले कुम्हार आपकी ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भी उनसे मिट्टी के दिए आदि सामान खरीदें ताकि उनकी परंपरा और मेहनत दोनों का सम्मान हो सके। किस तरह पूरे परिवार के साथ स्वदेशी दिवाली मनाने के लिए पूरी मेहनत के साथ लगा हुआ है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी योगेश मिश्रा ने। चाहिए, सामान भी स्वदेशी होने चाहिए। चाइनीज आइटम का बहिष्कार लगातार करना है, स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना है, क्योंकि परिवार के साथ एक कुम्हार जो है बड़ी आस पाल करके सुबह से मेहनत करता है, शाम तक मेहनत करता है, रात तक मेहनत करता है और वो चाहता है कि आप उनके पास में आएँ, उनकी कला का सम्मान करें और स्वदेशी दिवाली ही मनाएं। बहुत सारे लोग यहाँ पर देखिए, एक महिला किस तरह से लक्ष्मी माता की एक प्रतिमा बना रही हैं। जो दिया यहाँ पर है उनको एक ढांचे में डालने का प्रयास कर रही हैं, ढालने का प्रयास कर रही हैं। आप देखिए तस्वीरों में कितना मेहनत लगता है। मेरे साथ में परिवार के एक कलाकार हैं चक्रधारी जी। चक्रधारी जी, आप लोग परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। पहले तो मेहनत कितनी लग रही है? सुबह कितने बजे आप लोग काम शुरू करते हैं, फिर कितने देर तक आप लोग काम करते हैं? मेहनत तो बहुत लगता है सर, कि अपन सुबह से काम 6 बजे शुरू हो जाता है स्टार्ट, फिर वही बंद तो 11-12 बज जाता है रात। और पूरा एक अकेला नहीं होता, पूरा परिवार फैमिली भी रहना पड़ता सब।
और मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, जब चाइनीज़ माल उतर गया, चाइनीज़ दिया तो सब उसी में आकर्षित हो रहे हैं, अपना दिया को थोड़ा कम महत्व दे रहे हैं। तो वही है, अपना देसी उपयोग करें तो हम लोग को भी थोड़ा मिले। ये बताइए, चूंकि बहुत मेहनत लगता है, मैं देख भी रहा हूँ पूरे परिवार के साथ आप मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी चाइनीज़ आइटम की तरफ दौड़ते हैं, जबकि चाइना विदेश है, हमारा देश जो है सर्वप्रथम हमारे लिए होना चाहिए। आप बहुत शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे कि लोग आपकी मेहनत का सम्मान भी करें, चूँकि आप लोग सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते रहते हैं। अपील क्या करेंगे लोगों को इससे? अपील यही है सर कि अपना माटी का, अपना छत्तीसगढ़ का माटी का महत्व देना चाहिए, बाहरी देने से अच्छा अपना माटी का, है ना। और वही है, और कुछ नहीं बस। जिस तरह आप लोग मेहनत करते हैं चक्रधारी जी, तो इनकम हो जाता है, वैसा कमाई हो जाती है वैसी? अब कमाई हो ना मत हो, लेकिन अब त्योहार में तो थोड़ा करना ही पड़ता है, लेकिन हाँ इतना है तो निकल जाता है सब। मतलब उद्देश्य कुल मिलाकर के परंपरा को बढ़ाना है। हाँ बस वही है, अब कुछ नहीं है। परंपरा जो चल रहा है ना हम लोग का, मूर्ति बनाना और ये लक्ष्मी बनाना, वो अपन आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कलाकार हैं जो हमारी परंपराओं को जीवंत रखे हैं, जीवित रखे हुए हैं। और इसलिए देखिए, चाहे महिला चाहे पुरुष, हर कोई जो है बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पे लगातार दीपावली आप लोग स्वदेशी मनाएं, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। भैया, आप बहुत गंभीरता से मेहनत कर रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोग जो हैं जो चाइनीज़ आइटम को लगातार लेते नजर आते हैं, आप लोग इतनी मेहनत के साथ में लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्या अपील करेंगे? तो वही है कि मतलब चाइनीज़ को वो मतलब महत्व नहीं देना चाहिए, कि अपना मिट्टी का है ना वो ज़्यादा अच्छा है। मिट्टी का ही मूर्ति पूजा के लिए रहता है, और बाकी वो तो चाइनीज़ वाला नहीं रहता है वो। ऐसे ये बताइए जी, ये बताइए कि आप अगर चाहते तो कोई और काम भी कर सकते थे आप, ठीक है, दुकान खोल सकते थे, लेकिन आप ये सब मिट्टी को ही लगातार आकार दे रहे हो। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या परंपरा को आगे बढ़ाना है और अपनी स्वदेशी दिवाली को मनाना है उद्देश्य? नहीं, परंपरा को आगे बढ़ाना है इसमें। और वो क्या है, मिट्टी हम लोग का वो पुश्तैनी धंधा है, मिट्टी का जो काम कर रहे हैं ना, वही हम लोग को मतलब हम लोग को छोटा बड़ा या कुछ भी हो, सब यही काम चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के स्वदेशी दिवाली मनाना है, ये उद्देश्य है कुम्हार परिवार का। और पूरा परिवार, पूरे देश में जहाँ पर भी जो कुम्हार परिवार है, वो पूरी मेहनत के साथ में स्वदेशी दिवाली का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके घरों तक आएँ, उनके दुकानों तक पहुँचें और चाइनीज़ आइटम का बहिष्कार करें, इनकी मेहनत का सम्मान करें और केवल दिवाली स्वदेशी वाले मनाएं। सुदर्शन न्यूज़ आप सभी से अपील करता है कि आप कुम्हार परिवार की मेहनत का सम्मान करें और लगातार स्वदेशी दिवाली ही मनाते रहें। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज विश्व हिंदू परिषद, गौरक्षक सेवा संघ और संतों के जमावड़े के साथ सुरेश्वर महादेव पीठ द्वारा शक्ति त्रिशूल यात्रा निकाली गई। जगन्नाथ मंदिर से निकली त्रिशूल यात्रा ने सुरेश्वर महादेव पीठ तक राम मार्ग भगवामय कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में संतों के साथ नागा साधु भी त्रिशूल यात्रा में सम्मिलित हुए। वहीं महिलाओं ने भी इस त्रिशूल यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जय श्री राम के नारों के साथ भगवान शंकर के जय घोष करते हुए त्रिशूल यात्रा के द्वारा धर्मांतरण के खिलाफ संतों ने अपनी आवाज बुलंद की। जी, ये त्रिशूल यात्रा जो जगन्नाथ मंदिर से जहाँ सुरेश्वर पीठ तक के स्वामी श्री राजेश्वरन जी महाराज के अगुवाई में हम सब लोगों ने ये त्रिशूल यात्रा निकाला। ये त्रिशूल मूलतः जो शौर्य का प्रतीक है, शौर्य, सुरक्षा। और जैसे कि अभी देख रहे हैं हिंदू धर्म पर संकट आ रही है, तो एक प्रकार से जन जागृति, लोगों को जागरण करना, ये इस यात्रा का उद्देश्य रहा है। देखिए, जैसे महाराज जी ने कहा, ये जो त्रिशूल है ये हमारे उत्साह और साहस का प्रतीक है। तो त्रिशूल होता है तीनों तापों को हरण करने वाला है। इस पर 3 गुण कहे गए हैं, एक तो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक तापों को हरण करने वाला है। त्रिशूल यात्रा से लोगों पर यही जागरण निकलेगा कि हाँ, हिंदू अब कमज़ोर नहीं रहा है। पहले हिंदू बहुत सहिष्णु था, बहुत जो आदरपूर्वक सबको नमस्कार करता, लेकिन जब जवाब देने की बारी आती है तो हर एक हिंदू त्रिशूल लेकर के खड़ा भी है। हर हर महादेव। यात्रा के माध्यम से हम लोग देना चाहते हैं संदेश भोलेनाथ का, जो त्रिशूल है और जगत कल्याण के लिए है और ये 3 शक्ति है, और इस शक्ति को समझने की कोशिश करना चाहिए सबको। क्या शक्ति है? ये
ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें 3 शक्ति है, एक में ब्रह्मा, एक में विष्णु, एक महेश। 3 भाव है। कैसा भाव? एक होता है तांत्रिक साधना, तांत्रिक जैसा बड़े बड़े तांत्रिक हुआ है जगत में। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा एवं अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ का अध्यक्ष। यहाँ पे आज त्रिशूल यात्रा हुई, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से पंचदश नाम जुना अखाड़े के जनकपुरी छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष वेद प्रकाश जी महंत लक्ष्मी नारायण मंदिर से वो उपस्थित थे। भागवताचार्य जी हमारे सत्यनारायण तिवारी जी, मंदिर परिसर के अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल मोनू जी, साथ में ही हमारे उमाकांत मिश्रा जी, किशोर महानंद जी, इन सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जो आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाए। बहुत बहुत साधुवाद। विश्व प्रख्यात अद्भुत जुड़वा बच्चे शिवनाथ और शिवराम की मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि इनकी मौत बुखार आ जाने के कारण हुई है। मध्य रात्रि में अचानक दोनों की मौत हो गई है। बता दें कि दोनों एशिया के एकमात्र दुर्लभ तरीके के जुड़वा बच्चे थे। शिवनाथ और शिवराम दोनों शरीर से जुड़े हुए थे। दोनों के सिर, 4 हाथ और 2 पैर थे। दोनों ईश्वर की अद्भुत कृति थे। इनका जन्म 2001 में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल विधानसभा के खैंदा गांव में हुआ था। इनके जन्म के समय से ही दोनों ने क्षेत्र में खूब प्रसिद्धियां बटोरी। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों बच्चे गांव के गौरव थे। दोनों की किलकारियों से गांव हमेशा गूंजता रहता था। दोनों शरारती होने के साथ मिलनसार भी थे। दोनों कुछ समय से नशे के आदी हो गए थे, इसलिए भी उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और आज आखिरकार अस्वस्थ होने की वजह से इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हाँ, इनका मौत बता रहे हैं रात में 12 बजे के लगभग हुआ है। उनके माता पिता, परिजन एवं गांव वालों से जाकर संपर्क कर पूछताछ किया तो बताया कि करीब 1 सप्ताह से सर्दी बुखार से पीड़ित थे बच्चे और तबीयत ख़राब था, जिसको इलाज कराने तो हॉस्पिटल एडमिट नहीं करवाए थे। मेडिकल से सर्दी बुखार का टेबलेट लाकर खिलाते थे और ये भी बताए कि कल परसों से खाना उनका बिल्कुल कम हो गया था और शायद बीमारी, तबीयत खराब होने की वजह से मौत होना बताए हैं। जांजगीर चांपा जिले के राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा राज्य स्थापना दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। आज जांजगीर के कचहरी चौक में संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सदस्यों के हाथ में अपनी मांगों के स्लोगन लिखे पोस्टर भी नजर आए, जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के कांग्रेस को जन घोषणा पत्र में किए गए वादे निभाने की याद दिलाई। ज्ञापन में जन घोषणा पत्र के वादे का क्या किया गया उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने जांजगीर में प्रदर्शन के बाद प्रशासन को प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। नवीन अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस बाजार आधारित योजना है। इस योजना से सेवानिवृत्त होने वाले एनपीएस कर्मचारियों को अल्प पेंशन का भुगतान हो रहा है, जिससे बुढ़ापे में उनका गुजर बसर अत्यंत पीड़ादायक होता जा रहा है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर में छत्तीसगढ़ के 2,80,000 एनपीएस कर्मचारी वर्तमान में लागू एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।